प्रधानमंत्री मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी तक ने सम्मानित करा है, जिसे पिछले 200 साल में कोई दिग्गज नहीं कर पाया, जिसको पिछले 200 सालों से सनातन के बड़े बड़े विद्वान हुआ कि दंडक्रम प्राणायाम है क्या? यह 5000 सालों की अनब्रेकेबल चेन है। दोस्तों, एक 19 साल का लड़का बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, जिसे तुमने भी देखा होगा। इसे प्रधानमंत्री मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी तक ने सम्मानित करा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पे इस लड़के की तस्वीरें शेयर करके कहा कि इसके अचीवमेंट्स आने वाली जनरेशंस को मोटिवेट करेंगी। काशी में इसकी भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई है और श्रृंगेरी शंकराचार्य ने इसे सम्मानित भी किया और इस वजह से सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से वायरल हो गया है। 19 साल के वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे घनपाठी ने वो कीर्तिमान कर दिखाया है जिसे पिछले 200 साल में कोई दिग्गज नहीं कर पाया। देवव्रत ने वो कर दिखाया है जिसको पिछले 200 सालों से सनातन के बड़े बड़े विद्वान नहीं। तो आखिर ये लड़का है कौन? इसने क्या अचीव करा है? क्यों सारे के सारे बड़े लोग इसकी कहानी सुनाने लग रहे हैं? और साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे इस लड़के ने पूरे वेस्ट वर्ल्ड को सन्नाटे में डाल दिया है और आखिर ये एजुकेशन की कौन सी माइथोलॉजी है। तो दोस्तों, 19 साल का ये लड़का जिसका नाम देवव्रत महेश लेखे है, जो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में रहने वाला है, जो वेद ब्रह्मश्री महेश चंद्रकांत रेखे का पुत्र है। इन्होंने वाराणसी के वल्लभ राम शालिग्राम संघदेव विद्यालय में 2 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक 50 दिनों तक लगातार बिना रुके शुक्ल यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण पूरा किया है। इसके बाद भारत की सिविलाइजेशन ने दुनिया को एक मैसेज दिया है। आज सिलिकॉन वैली में ये बहस चल रही है कि क्या एआई सच्ची में इतना पावरफुल है जो ह्यूमैनिटी का अंत कर देगा? क्या बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ह्यूमन ब्रेन को अफेक्ट करेगी? इसी बीच वाराणसी का एक 19 साल का जेनजी ये साबित करता है कि कुछ चीजें कभी ऑटोमेटिक चल ही नहीं सकती। पिछले 200 सालों में पहली बार है कि किसी इंसान ने अचीवमेंट हासिल किया है। अब ये इतनी बड़ी बात कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि दंडक्रम प्राणायाम है क्या। दंडक्रम प्राणायाम वैदिक मंत्रों को पढ़ने की सबसे कठिन विधि है, जो वेदों के 8 तरीकों में से एक है। इसे अष्टनी विकृति भी कहा जाता है। इसमें शुक्ला यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्रों को पहले पूरी तरीके से याद करा जाता है। हर मंत्र को पहले सीधा पढ़ते हैं, उसके बाद उसे तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा करके पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैथिली महेश रेखे, तो इसको मैथिली महेश मैथिली रेखे महेश मैथिली जैसे करके 92 वे से बोला जा सकता है। रोज 4 घंटे लगातार 50 दिनों तक बिना रुके प्योर प्रोनाउंसिएशन के साथ इसे पूरा किया जाता है। ये मेमोरी और प्रोनाउंसिएशन की एक परीक्षा है जो गुरु शिशु परंपरा से सीखी जाती है। ये अचीवमेंट कहीं से डाउनलोड नहीं होती है। भारतीय सनातन संस्कृति की यह 5000 सालों की अनब्रेकेबल चेन है। सनातन शिक्षा पद्धति यानी एजुकेशन सिस्टम में पहले श्रुति से ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह दिया जाता था। इससे 2 फायदे होते थे। पहला, वर्बल कम्युनिकेशन से एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा जल्दी लोगों तक पहुंच पाती थी। दूसरा, इससे लिसनिंग स्टेज और मेमोरी पावर भी बढ़ती है। देवव्रत ने वाराणसी में 50 दिनों तक बिना रुके इसी शुक्ल यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्रों का कठिन पाठ करके इसी दंडक्रम प्राणायाम को पूरा किया। एक यंगस्टर जिसने पुरुषों के ज्ञान को उसी शहर में सीख लिया, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन इसका अंदाजा वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं है। उन्हें ये भी बिलीव नहीं हो रहा कि बिना किसी रिवीजन और बिना किसी लिखित लिटरेचर के सिर्फ सुनकर एक 19 साल का लड़का इतनी बड़ी चीज अचीव कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये वो चीज है जिसे आज की टेक्नोलॉजी भी डिकोड नहीं कर सकती। बाइनरी और नॉन बाइनरी नंबर में इतनी पोटेंशियल नहीं है कि वो इसे डिकोड कर पाए। कोई एल्गोरिदम इसे दोहरा नहीं सकता, कोई सर्वर इसे सेव नहीं कर सकता। एक तरफ वेस्ट जो अपने लोगों और इवेंट को याद दिलाने के लिए मॉन्यूमेंट्स बनाता है, और एक तरफ भारत है जो ऐसे लोग बनाता है जो चलते फिरते एजुकेशन के मॉन्यूमेंट्स हैं। हर ऐसी सभ्यता जो अपने नॉलेज ट्रांसफर चेन को बनाए रखती है, वो अभी भी आगे बढ़ रही है, अभी भी सांस ले रही है, और उसी की एक झलक आज आपके सामने है। ठीक भारतीय संस्कृति की तरफ, जहाँ नॉलेज ही सुप्रीम है। इसी को धर्म कहते हैं। ये इंसानों द्वारा डेवलप सबसे सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जहाँ एक साउंड है, ट्रेन माइंड है, और नॉलेज की वो अनब्रेकेबल चेन है जो सदियों से चली आ रही है। वैसा भी इस अचीवमेंट के बाद एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है, दोस्तों हमारे असली हीरोज है कौन? एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, इन सब में हम अपने हीरोज को ढूंढते हैं, लेकिन हमारे असली हीरोज ये भी तो है जो चुपचाप अपनी परंपरा को जीवित रखे। जैसे देवव्रत ने गुरु शिष्य परंपरा से अपने वेदों को प्रोटेक्ट किया है। अरबपति और प्रभावशाली लोगों के साथ साथ ऐसे यंगस्टर्स, ऐसे जेनजी जो मेमोरी के अनब्रेकेबल चेन बनाए रखते हैं, वो भी तो देश के एक सच्चे हीरो है। लेकिन ये भी याद रखना है, वेदों जैसे कल्चरल लिटरेचर और स्पिरिचुअल संस्कृतियों को सोसाइटी को एक आधार देते हैं जो इंसान को डिसिप्लिन और मेमोरी से पावरफुल बनाती है। ये परंपरा समाज को एकजुट रखती है, इतिहास सिखाती है और भविष्य की नींव रखती है। देवव्रत यही दिखाता है कि ये श्रोतियां ही सोसाइटी को डेवलपमेंट का सबसे मजबूत आधार बनाती है। लेकिन इतना अचीव करने के बाद भी जहाँ पूरी दुनिया देवव्रत की तारीफ कर रही है, और जब देवव्रत को पूछा गया कि आपको कैसा लगा, तो पता है उसने क्या जवाब दिया? अभी हमारे लिए तो कुछ अचीवमेंट हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ अचीवमेंट करना बाकी है। तो हम तो यही कहेंगे
कि अभी तो बस एक कदम भी नहीं रखा है हमने, अभी तो बहुत कुछ बाकी है और गुरु चरणों में सेवा अभी अर्पित करना तो बाकी है। सुना आपने, इतना सब कुछ करने के बाद जब पूछा गया कि कैसा लगा तो कहा कि अभी और भी करना बाकी है। ये है रियल नॉलेज। अब सबसे बड़ी बात, इस अचीवमेंट को बताने के लिए मेरे को ये वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है, क्योंकि देश के अंदर बड़े समय से प्रोपेगेंडा का एक मजबूत जाल बिछा हुआ है जो हमारी इसी संस्कृति को टारगेट कर रहा है। इस अचीवमेंट पे टारगेट करके ये सार्केज्म मारता है कि इससे कितने सैटेलाइट छूटेंगे, कि लड़के की पढ़ाई लिखाई तुमने खराब कर दी, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, वगैरह वगैरह। बेहद लंबी समय से चली आ रही अफवाह और इंडिपेंडेंस के बाद लोग एक यंगस्टर की ऐतिहासिक सफलता पर तो अंदर से बहुत खुश होते हैं, लेकिन जश्न बनाने पर या बाहरी क्रिटिक्स के लॉजिक पर जवाब देने से बहुत कतराते हैं। एक बात आप खुद ही बताओ कि हर अचीवमेंट सिर्फ फाइनेंशियली ही होनी चाहिए? नेताओं ने जो बड़ी बड़ी मूर्ति बनाई है, इससे नेशन को और देश को क्या लाभ मिला बताइए? रोनाल्डो मेसी के गोल से हमारा क्या लेना देना? और इन सब फसाद की जड़ में हमारे देश के सबसे एडवांस तकनीक को पूरी तरह से भुला दिया गया है। एक ऐसी तकनीक जहाँ मन, आत्मा और मस्तिष्क पर काम किया गया है, जहाँ नॉलेज पे काम किया गया है, लेकिन आजादी के बाद से हम खुद उसे भुला चुके हैं। सनातन को साइंस के तराजू में तोलकर ये बताने की कोशिश की गई है कि सनातन से बढ़कर साइंस है, जबकि सबसे ज्यादा नेचर कॉन्शियस सनातन ही रहा है। पेड़ से लेके गाय तक, सूरज से लेके चांद तक, हमने सबको अपने त्योहारों का हिस्सा बनाया और आज हमारी उसी परंपरा का मजाक उड़ाया जाता है। आर्ट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक कब से जीडीपी और रॉकेट लॉन्च से तोला जाने लगा, जबकि हमारी ह्यूमैनिटी की पीक एजुकेशन और मेंटल पीस को ही माना गया है। इसलिए अपनी संस्कृति और परंपराओं को प्रिजर्व करने वाले लोगों पर हमें गर्व करना चाहिए। अंग्रेज अंग्रेजी इतिहास पर, फ्रांस अपने फैशन पर, इटालियंस अपने आर्ट पर गर्व करते हैं, तो वैदिक ज्ञान की सबसे प्राचीनिक धरोहर और कुल परंपरा पर आप और हम गर्व ना करें तो और कौन करेगा? हमारे ही देश में हमारी ही परंपरा को नीच तरीके से देखने वाले लोगों को आगे खोलनी होती तो कब की खुल जाती, लेकिन बात यह है कि उनकी नीयत कभी सच्ची देखने वाली है ही नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को साबित करने के लिए आप अपनी एनर्जी मत खपाइए, ऐसे लोगों से मत लड़िए, इनको छोड़ दीजिए इनके बलबूतों पे। क्योंकि अगर कोई सो रहा हो तो आप उसे उठा सकते हैं, लेकिन कोई आंख बंद करके सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसे आप नहीं जगा सकते। बाकी 19 साल के लड़के के इस अचीवमेंट पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। इसके लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों या भाई बहनों को शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इन ज्ञान के राज का पता लग पाए। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस।